ओम विघ्नेश्वराय वरदा यशुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन कर आपकी राशि में वारे न्यारे करने के लिए बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको अपने मन को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। ग्रह समय के अनुसार से आपके लिए विजय का योग बनाकर तैयार कर रहा है। चीज़ों को पॉजिटिव करने की तरफ बहुत तेज गति से ग्रह आपके लिए सहायक सिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं। गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है जो आपकी राशि के अंदर से प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, जो कह रहा है कहीं ना कहीं आपके अपने जो कर्म हैं, वो प्रयास हैं, बुद्धि है, उससे कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके सहयोगी आपके लिए कुछ पॉजिटिव रास्ता बना सकते हैं। उड़ते हुए कहीं ना कहीं उनसे लाभ प्राप्ति के संकेत आपके ग्रह बहुत 2-3-4 दिनों में स्थिति अच्छी करने के योग आपके लिए बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हिम्मत से पॉजिटिव करके अपने भाव को पवित्र रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। थोड़ी सुगंधी का काम करने का प्रयास करें। चंपक द्वादशी है, घर में लाकर थोड़े से सुगंधित पुष्प अपने घर में रखें, इष्ट को भी अर्पित करें। सुगंधी जहाँ रहती है वहाँ कहीं ना कहीं वातावरण पॉजिटिव रहता है और कहीं ना कहीं लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बनते हैं। इसलिए चंपक द्वादशी के दिन अवश्य भगवान को भी सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए, अपने मित्रों को भी सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए और घर में भी लाकर अवश्य कहीं ना कहीं से सुगंधित पुष्पों की माला अवश्य लगाने का प्रयास करना चाहिए। 27 तारीख शनिवार का अवसर त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। शनि प्रदोष का योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन का तो उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वक्त केवल एक ही ग्रह कम से कम हमारी गणना के अनुसार से ठीक नहीं चल रहा है। हम तो इसको कल्याणी ढैया मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। आमतौर पर इसको लोग कह देते हैं कि ढैया नहीं चल रही है, लेकिन हमने जिस प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, शनि राशि के जब सम्मुख चलें तो कल्याणी ढैया ही मानी जाती है। और बहुत सारे इस वक्त पूरे आपके राशि गोचर के दृष्टिकोण से देखा जाए, दशाओं के अनुसार से तो वो तो जन्मपति देखनी पड़ेगी, लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर मामले में, चाहे वो भाग्य हो, चाहे वो आपका अपना व्यक्तित्व हो, चाहे वो आपकी ज़मीन जायदाद वाले मामलों में, एक ही ग्रह थोड़ा सा अनिष्ट करने के योग बना रहा है और वो कोई और नहीं, वही हैं महाराज शनिदेव। तो उनको ठीक करने का प्रयास करें, उनके समक्ष अनुनय विनय करें, शनि को मनाएं, सुख पाएं। कैसे मनाएं? शनि प्रदोष का योग है। ये शनि का प्रदोष जो है विशेष तौर पर बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं भाग्य से बनकर आ जाता है और इस वक्त आया है तो अभी एक आध बार और आएगा इस वर्ष में। तो कोशिश ये करें कम से कम इस शनि प्रदोष पर तो आप अवश्य अपनी राशि के अनुसार से कुछ उपाय करने का प्रयास करें। हमारे अनुसार से विजया, जिसको कहा जाता है भंग, और उसको पानी में घोलकर खूब अच्छे से भगवान का स्तवन करने का, भगवान का शाम को अभिषेक करने का प्रयास करें, जिसको कहा जाता है कि वो विशेष तौर पर नमस्ते रुद्रमन्य वो तो तई खवे नमः बाहुभ्या मुतते नमः जाते रुद्र शिव तनूर घोरा पापिका शनि। इस प्रकार से भगवान का रुद्र सूक्त के द्वारा पाठ कर आप भगवान के संग शनिवार जो मंगल को ये शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जाकर उनका रुद्राभिषेक करें, अभिषेक करें विजया के रस से, भंग के रस से। देखिएगा भगवान की कृपा से इस समय कल्याण के योग बनेंगे और ये शनि नहीं तो पूरे अभी आने वाले 1 वर्ष तक यहीं पर आपके लिए कहीं ना कहीं कई मामलों में परेशानी का सबब बनता रहेगा। तो जब भी हो सके इनको मनाने का प्रयास लगातार करते रहें। वैसे तो रोज़ ही करना चाहिए आपको, और ये कुछ ना कुछ जो उपाय, शनि का मंत्र, शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करते रहना चाहिए। हो सके तो ऐसे में विशेष तौर पर, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रहों का योग चल रहा है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान करने के सबब बना ही रहा है, तो आप कोशिश ये करें, इस प्रकार का एक धागा शनि का मिलता है आमतौर पर, शनि के मंत्र से सिद्ध करवा कर आप कम से कम अपने पैर में धारण कर लीजिए। आपके पैर में ये धारण करेंगे तो कम से कम शनि महाराज इस वक्त आपकी चाल नहीं बिगड़ने देंगे। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी चाल बिगाड़ने के योग ये शनि महाराज लगातार बना के तैयार कर रहे हैं। तो कम से कम इस समय अवश्य आपको ये शनि के धागे के छोटे छोटे जो उपाय हैं, शनि के मंत्र का, जब कुछ ना कुछ ऐसे कि घर में कोई बच्चा है जिसकी राशि है तो उसको कम से कम बना के रखें, क्योंकि ये कम से कम छोटे छोटे टोटके हैं, कुछ ना कुछ लाभ देने के योग बनाते रहेंगे। कल्याण के योग बहुत सुंदर तरीके से भगवान की तरफ आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनि प्रदोष का एक ऐसा दिवस है कि जो शनि जब त्रयोदशी शाम को पड़ जाए तब ऐसे में प्रदोष योग बना होता है और शनिवार के दिन पड़े तो शनि प्रदोष बन जाता है।
शास्त्र के दृष्टिकोण से शनि प्रदोष में कुछ खास उपाय यदि कर ली जाए तो वो बहुत कल्याणकारी होते हैं। किन्हीं की व्यक्तियों की राशि में यदि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा अशुभ चल रही है, अंतरदशा इत्यादि चल रही है, तो ऐसे में शनि को मनाने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। समय समय पर जो प्रभाव है, कई बार समय जो होता है वो साधारण होता है और कई बार समय बड़ा सुंदर सुयोग लेकर आता है। सुंदर सुयोग ऐसा लेके आता है कि छोटा सा कर्म भी बहुत बड़ा लाभ देने के योग बना देता है। तो ऐसा ही एक योग बनकर तैयार हो रहा है शनि प्रदोष का। तो इस शनि प्रदोष पर क्या करना चाहिए आपको? शनि प्रदोष पर विशेष तौर पर शनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर का तेलाभिषेक करना चाहिए। तिल का तेल लेकर भगवान शंकर पर ओम शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र को यदि संपुट लगाकर यदि आप विशेष तौर पर रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ इस संपुट युक्त मंत्र से यज्ञ अभिषेक करें, यज्ञात्मक जो अभिषेकात्मक यज्ञ करें, तो कहा जाता है भगवान शंकर की कृपा से आपके बहुत से कष्ट निवृत्त करने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो इस तिथि का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें, क्योंकि शनि को मनाओ सदा सुख पाओ। शनि स्तोत्र का पाठ करो। और ऐसे में एक कार्य और भी कर सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो आपके लिए बड़ा विशेषकारी लाभकारी रहेगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि का दिव्य धागा धारण करने का प्रयास करें। शनि का धागा जो होता है, यदि शनि प्रदोष के दिन मंत्र से सिद्ध कर इन शनि के मंत्रों से सिद्ध कर ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इसको धारण कर लिया जाए, तो कहा जाता है शनि के तमाम दोष, चाहे 7.5 में चल रहा हो चाहे कुछ भी हो, रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। शनि जो विभिन्न राशियों में विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो यदि शनि का ये धागा पैर में बांध लिया जाए, शनि के मंत्र से जप करा हुआ, तो व्यक्ति की चाल बिगड़ती नहीं है। क्योंकि शनि सबसे पहले जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो चाल ही बिगाड़ते हैं। जब चाल बिगाड़ते हैं तो फिर धीरे धीरे सब शरीर भी विकार हो जाता है और स्थिति भी खराब हो जाती है, मन भी विकार युक्त हो जाता है, बुद्धि भी विकार युक्त हो जाती है। तो अपनी चाल को सुधारने का प्रयास करें। शनि के मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये धागा अवश्य धारण करने का प्रयास करें। हमने आश्रम में शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा शनि के स्तोत्र का पाठ करके, शनि के बीज मंत्रों का पाठ कर इन शनि के धागों को सिद्ध किया जाता है। और आप जो भी किसी बच्चे को बहुत डर लगता है, किसी बच्चे के जीवन में नज़र बहुत लग जाती है, बार बार उसकी नज़र उतारनी पड़ती है, कहीं बच्चे लोग व्यक्ति बिल्कुल सीधी चाल पे चलते हुए कहीं ना कहीं वक्त अपने आप खराब हो जाता है, हो सकता है नज़र लग जाए। तो ऐसे में भी ये शनि का धागा अद्भुत रूप से कार्य करता है। तो इसका सहयोग लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर करने का योग बनेगा। शनि प्रदोष पर तमाम शनि के उपाय यदि करेंगे तो बहुत शुभ आपके लिए योग बनेंगे। 28 तारीख रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग आपकी राशि में बना हुआ है। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल चल रहा है। कई दिनों के बाद ऐसा समय बनकर आता दिखाई दे रहा है जो आपके लिए कहीं ना कहीं नई शक्ति के साथ ग्रह सपोर्ट करने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय का सदुपयोग आप पूरी शक्ति के साथ करने का प्रयास करें, थोड़ा स्वार्थी होकर कार्य करें। बहुत ज़्यादा कई बार क्या है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ऐसा भाव चल रहा है कि नहीं मेरा ही नहीं सबका सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा ध्यान रखें थोड़ा स्वार्थी। ये समय ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा उदारता से नहीं, अपने समय को कहीं ना कहीं जो अच्छा समय हम दूसरों में लगा देते हैं और फिर हमारे लिए समय निकल जाता है। जब हमारा संघर्ष का समय आता है तो कोई हमारे साथ नहीं देता। और ये विडंबना आपकी राशि के साथ आप कई बार देख चुके हैं। तो जब हम कह रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय आपको अपने लिए लगाने का प्रयास करें, अपने कार्यों के प्रति थोड़ा सा कहीं अटके हुए काम हो उनको करवाने का प्रयास करें, शांति से इस समय को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन नवग्रहों की शांति के लिए सूर्य के निमित्त अवश्य अर्घ देना चाहिए और हो सके तो अन्नदान करने का प्रयास करना, गायत्री का स्तवन करने का प्रयास करना चाहिए, गायत्री यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। विवेकानंद योगाश्रम में हर रविवार को बड़े सुंदर तरीके से नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री का यज्ञ, पितरों के निमित्त यज्ञ होता ही है। तो जो दिल्ली में आसपास रहते हैं वो आ सकते हैं आश्रम पर। उस यज्ञ में सुबह 8 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होता है और करीब 11 बजे तक भंडारे के साथ चलता ही रहता है। तो आप आइए, हमारे साथ यज्ञ कीजिए, माँ भगवती का सुंदर दर्शन कीजिए, पुण्य जागेंगे, कल्याण के योग बनेंगे। 29 तारीख सोमवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है और ग्रहों का योग तो परिवर्तन की गति पर चल रहा है। और ये परिवर्तन की गति आपके लिए कई मामलों में अनुकूल है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी भारी दिखाई देती है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की परम आवश्यकता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो धन पर भी थोड़ा खर्चा होने के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वायु संबंधित रोग थोड़ी परेशान करने के योग बना सकते हैं।
थोड़ा धन खर्च अधिक होने के योग दिखाई दे रहे हैं इन दिनों आपकी राशि में, तो इसलिए बेकार के खर्चों में से बचने का प्रयास करें, पुण्य बढ़ाने का प्रयास करें। सत्यव्रत है, भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। चंद्रमा थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो इस वक्त सूर्य के सम्मुख होकर चंद्रमा आपकी राशि में जहाँ विराजमान है वो कहीं ना कहीं मन में द्वंद्वता उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। हाँ ना के चक्कर में आपको थोड़ा परेशान ज़्यादा करते दिखाई दे रहे हैं। संकोच बहुत उत्पन्न करते दिखाई दे, संकोच को त्यागने का प्रयास करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए भगवान के ऊपर। थोड़ी देर शाम को जब चंद्रमा निकलें तो उनकी चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा विहार करें, चंद्रमा का दर्शन करें। हो सके तो चंद्रमा के मंत्र का उस समय जो भगवान के शंकर के मंत्र का ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए चंद्रमा की तरफ थोड़ा सा निहारने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से कष्ट निवृत्ति का योग बनेगा। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है, आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है और इस दिन बुद्ध महाराज वक्र स्थिति में जा रहे हैं। और ये बुद्ध का वक्री होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ मामलों में धन हानि कराने के योग बना सकता है, कई कामों में विघ्न उत्पन्न करने के योग दे सकता है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कहीं ना कहीं घर परिवार में, अपने भाइयों में बहनों में, कहीं ना कहीं परिवार में विरोध, अंतर विरोध थोड़ा दिन आपको मन में परेशान करने के योग बना सकता है। एक तो बृहस्पति के साथ शुक्र का योग चल रहा है, साथ में वो द्वंद्वात्मक स्थिति, विचारों में कहीं ना कहीं हाँ ना, ये करूँ वैसे करूँ, ऐसी स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा। तो ऐसे में थोड़ा बृहस्पति को ताकत, इस वक्त सबसे ताकत में आपकी राशि में जो ग्रह हैं बृहस्पति ही हैं, उनको थोड़ी और ताकत देने का प्रयास करें। हो सके तो इस हल्दी का प्रयोग नित्यपति करें, अपने जो हल्दी के जल से स्नान करने का प्रयास करें। हल्दी को सिद्ध कर कर अपने स्नान वाले पानी में डाल दिया कीजिए और उसी जल से स्नान कर लीजिए। और ये नित्यपति करेंगे तो बृहस्पति को जितनी ताकत मिलेगी इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़रूरी है। और बृहस्पति आपकी राशि में जितने ताकत इस वक्त आएंगे, उच्च के होकर तो बैठे हुए हैं, तो ये बाकी सारे उपद्रवों को शांत करने के लिए अकेले ही ज्ञान से रास्ता निकाल देंगे। तो इसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रह गणनाओं का प्रभाव आपने दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा अपनी राशि के अनुसार से जान लिया। लेकिन एक बात समझें, जीवन में समस्या है तो निदान भी है, और निदान भारतीय संस्कृति में हर तिथि में कहीं ना कहीं कुछ अद्भुत रूप से छिपा होता है। इस जेठ के महीने में 10वीं तिथि को एक बहुत सुंदर योग बनता है जिसके अंदर गंगा दशहरा के रूप में भी जाना जाता है, और साथ साथ उस दिन बटुक भैरव जयंती के रूप में उस दिन को जाना जाता है। जैसा हमने आपको बताया अभी बटुक भैरव जयंती के बारे में, सत्य माने बटुक भैरव जयंती एक ऐसा अद्भुत दिवस है कि जिस जीवन में हम आमतौर पर भैरव का नाम सुनते ही लोगों के मनोमस्तिष्क में एक बड़ी भयावह सी आकृति आती है, और उसके संबंध में लोगों ने कई कई कथा विचित्र तौर पर काल भैरव के रूप में उपस्थित कर रखी हैं। रुद्र भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, इस प्रकार से अनेक अनेक भैरवों के स्वरूप बताए गए शास्त्र के अनुसार से। लेकिन ये भैरव जयंती जो है वो बटुक भैरव जयंती है। ये बटुक भैरव जयंती वो जयंती है कि जिसके अंदर अभिलाषा अष्टक का पाठ कर कर एक ब्राह्मण ने भगवान शिव से प्रार्थना कर कर एक संतान को प्राप्त किया था। और कहा जाता है कि इस ज्येष्ठ मास की 10वीं के दिन में साक्षात शिवलिंग से 8 वर्ष के बालक के रूप में भगवान बटुक भैरव जी की उत्पत्ति हुई। और ये बटुक भैरव भगवान जो है समस्त अनिष्टों को जीवन में के जो है वो समाप्त करने वाले हैं, भयों को दूर करने वाले हैं। इनके अद्भुत मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, अद्भुत प्रार्थनाएं शास्त्र के अंदर विद्यमान है। उन प्रार्थनाओं को कर लेने से कैसे भी किसी प्रकार के निकृष्ट जो उपाय जो विशेष तौर पर प्रयोग होते हैं, किसी पे कोई जादू कर दिया, किसी पे नज़र लग गई, किसी पे कोई दिक्कत हो गई, समस्त ऐसे कर्मों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए बटुक भैरव भगवान अद्भुत रूप से रक्षा प्रदान करने के सुयोग बनाते हैं। तो आप इस दिन अवश्य उनके निमित्त पाठ करें, भगवान का स्तवन करें। तो ऐसे ऐसे कई प्रकार के जो उत्सव आपके इस जो जून के अंतिम काल में आने वाले हैं, उसमें सब के सब अपने आप में एक अद्भुत जो कथा को लिखे उपस्थित हो रहे हैं। शनि प्रदोष, ये एक ऐसा दोष जो है प्रदोष है, यानी त्रयोदशी और शनिवार का योग बन जाए। आमतौर पर शनि को मनाओ सदा सुख पाओ, शास्त्र के अंदर लोग इस बात को समझाते ही आए हैं, और अनादिकाल से इस बात की कथाएं चलती हैं कि आपके जीवन में जो घटनाक्रम होती हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसके अनुसार से हमारे जीवन में कष्ट या सुख प्राप्त करने के योग बनते हैं। यदि शुभ कर्म हो जाए तो जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं, शुभ आगमन हो जाता है, आनंद के योग बन जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से कुछ गलत कर्म हो गए तो उसका भोगना, दंड भी भोगना व्यक्ति जीव को ही पड़ता है।
और वही शनि की दशाएं, शनि की अंतर्दशाएं के रूप में आती हैं। और ऐसे में किसी भी के जीवन में यदि कोई दशा इत्यादि अशुभ समय चल रहा हो, ढैया चल रही हो, तो ऐसे में शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका तेलाभिषेक कर लेने से, आप सत्य माने शास्त्र में जो प्रमाण हैं वो अद्भुत है, इनको कर लेने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होने के योग बन जाते हैं। भगवान शिव पर कोशिश ये करें जो तिल के तेल से अभिषेक करने हैं। शन्नो देवी रविष्ट्रय आपो भवन्तु पीतय शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए किसी भी रूप में भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने का प्रयास करना। जो शनि प्रदोष पड़ जाए तो ऐसे में शाम के समय भगवान शिव की आराधना करते हुए, कहा जाता है कि प्रदोष के समय में वैसे ही भगवती पार्वती शिव के साथ इस संसार में भ्रमण करते हैं भगवान, और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। शास्त्र कहता है कि इस समय में कोई कार्य, केवल पूजा का पाठ का ही कार्य किया जाना चाहिए। और आमतौर पे इस कलयुग में शाम का समय लोग पता नहीं कौन कौन से कर्म करने की तरफ उद्धृत रहते हैं। और ऐसे में संध्या वंदन इत्यादि जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, शाम के समय 2 समय जब मिल रहे हों तब उस संध्या की वेला में करना चाहिए। अब बहुत कम लोग हैं जो ऐसे कर्म करते हैं, और ऐसे में शास्त्र में जो कथा हमने बताई कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो उस समय अवश्य प्रभु का वंदन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रदोष, शनि प्रदोष के अवसर पर कोशिश ये करें भगवान शिव की सुंदर, शनि का यदि कष्ट चल रहा हो जीवन में, ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, या शनि का कोई और महादशा, अंतरदशा इत्यादि में कोई कष्ट जीवन में किसी प्रकार का बना हुआ हो, तो कोशिश ये करें तेलाभिषेक, या विशेष तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उस समय उनको चोला चढ़ाने का प्रयास कीजिए। सुंदर चमेली के तेल में सिंदूर मिला के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसी मंत्र का पाठ करते हुए उनको सुंदर रूप से ये चोला अर्पित कर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। इस शास्त्र में कथा है कि इस दिन यदि ये कर्म कर लिए जाए तो हनुमान जी पर शनि ने जो आशीर्वाद दिया था वो अक्षर सत्य साबित होता है कि शनि उनके भक्तों को, हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ कर लो। तो इस प्रकार से जो भी उपाय आपके साथ बताए जा रहे हैं उनको अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास कीजिए। ये समस्त प्रकार से कष्ट दूर करने के अद्भुत योग आपकी राशि में स्वयं बनेंगे। तो इस प्रकार से आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो चिंता ना करें, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। आप हमारे जो नंबर्स हैं उन पर व्हाट्सअप मैसेज भेजने का प्रयास करें। हम तुरंत कुछ ना कुछ जो भी आपकी डिटेल्स होंगी उसके अनुसार से आपको जो समस्या का निदान अवश्य देने का प्रयास करेंगे। और आपकी समस्याओं का निदान देने के लिए तो आश्रम में बहुत सारे और भी कार्यक्रम चलते हैं। हर रविवार को कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम रहता ही है जो सुबह नित्यपति, जैसे तो आश्रम पर नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक सुंदर कार्यक्रम चलता है। उसमें यज्ञ, आपके प्रश्नों का निदान देने के लिए साक्षात आपसे मिलना, बातचीत करना एक व्यवस्था रहती है। तो आप आ सकते हैं उस दिन वहाँ पर विवेकानंद योग आश्रम माँ भगवती का सुंदर दर्शन कीजिए और अपने प्रश्नों का निदान जानिए। और सुंदर भंडारे में की व्यवस्था रहती है, गौ पूजा की व्यवस्था रहती है, माँ भगवती का सुंदर दर्शन रहता है। तो आप इन समस्त कार्यों में सुंदर रूप से उपस्थित होकर माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। और आने वाले समय में तो बड़ा सुंदर योग बनने वाला है। गुप्त नवरात्रि 15 तारीख से 15 जुलाई से लेकर सुंदर गुप्त नवरात्रि का अवसर आ रहा है। और इस गुप्त नवरात्रि के अवसर में भगवान की सुंदर वंदना अनंत श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। आमतौर पर चैत्र और शारदीय नवरात्र जब आते हैं बड़े ढोल बजा के भगवान की आराधना करने की लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि पर अपनी गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य जीवन में चल रहे होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते। ऐसे में उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ इत्यादि बड़ी श्रद्धा के साथ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, शतचंडी इत्यादि इस समय में अवश्य करनी चाहिए। आषाढ़ की शुक्ल जो की प्रतिपदा है उससे आरंभ होकर, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर जो 9वीं तिथि तक, भड्डली 9वीं तक ये सुंदर सुयोग रहता है। तो इसमें अवश्य भगवान के का स्तवन आप करें, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने का योग बनाएं। तो ऐसे में सुंदर गुप्त नवरात्रि पर आश्रम पे बड़ा कार्यक्रम रहेगा जो करीब 9 दिन तक दुर्गा जी के विभिन्न पाठ, दुर्गा सप्तशती के विभिन्न पाठ का हवनात्मक यज्ञ का सुंदर व्यवस्था रहती है। तो आप माँ भगवती के सुंदर दर्शन कर 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के समक्ष ये सुंदर यज्ञ की परिपाटी बहुत लंबे समय से, जब से आश्रम स्थापित हुआ है पिछले 60-70 सालों से, तब से चल रही है। तो आप भी यहाँ आकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर उस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं जिनका
वो आप आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम, बड़े मंगल पर जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, और ऐसे में अंतिम बड़ा मंगल का योग बनकर तैयार हो गया है। ये पूरा जो जेठ का महीना रहा, इसमें पुरुषोत्तम मास भी पड़ा, और उन सब को मिलाकर 8 बड़े मंगल का योग बना, और 8 बड़ों मंगल पे बड़ा सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ रहा, हनुमान जी को चोला चढ़ा, और साथ साथ हनुमान जी का सुंदर सवा मनी का भोग रहा हर मंगलवार पर, और साथ साथ सुंदरकांड की पाठ की सुंदर व्यवस्था रही। बहुत से लोग आकर उसमें भगवान जी, हनुमान जी कृपा प्राप्त की, और जीवन के बहुत से कष्टों को दूर करने का सुयोग सबके जीवन में आता है। सबके अनुभव अपने अपने होते हैं, और उन सबको अनुभव को लोग जब साझा करते हैं, आके बताते हैं कि हनुमान जी कृपा से ये कष्ट ठीक नहीं हो रहा था, ये विवाह नहीं हो रहा था, ये समस्या का निदान नहीं हो रहा था, मेरे पैसे फंस गए थे, ये नहीं आ रहे थे, और जब हनुमान जी का सुंदर पाठ किया, दर्शन किया, तो ये योग बना। अभी 2 दिन पहले ही हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आती थी काफ़ी लंबे समय से, कष्ट ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन अभी आके 2 दिन पहले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें, और बोली जी दर्शन करके बाहर ही निकल रही थी मंदिर से, एकदम वो काम आया, और भगवान की कृपा से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन गए। तो हनुमान जी की, भगवान की कृपा तो सुंदर रूप से कहीं ना कहीं से होने के योग बन जाते हैं। आप उस पर केवल अपनी निष्ठा को सत्य रूप में भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने का प्रयास कीजिए, कल्याण का योग, सुयोग अवश्य बनेगा भगवती कृपा से। बहुत सारे लोगों की एक समस्या होती है आमतौर पर कि हमें सपने बहुत आते हैं, और सपने तो भविष्य बताते हैं। ऐसे में सपनों के भविष्य को जानने के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं कि कोई बता दे कि किस प्रकार के सपनों। हमने अनुभवों से सिद्ध कर कर बहुत सारे परिष्कृत पद्धति से विकसित कर भारतीय शास्त्रों के अध्ययन कर हमने एक किताब लिखी जिसका नाम है क्या कहते हैं सपने। आपके सपने सत्य बोलते हैं। आपको रामचरितमानस के अंदर वो आख्यान याद होगा कि जिसके अंदर त्रिजटा ने एक सपना देखा, सपने वानर लंका जारी, और जिस प्रकार से वो जो घटना सपने में देखी त्रिजटा ने, वो सत्य साबित हुई। बिल्कुल हनुमान जी वहीं बैठे हुए उस सपने के बारे में त्रिजटा बता रही थी और सुन रहे थे, भगवान का निर्देश प्राप्त कर रहे थे कि ये कार्य कर दो। तो सपने आपको भविष्य बताते हैं। आपके जीवन में जो सपने आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहा है वो आपके सपने में। तो आप इस पुस्तक के माध्यम से उस पुस्तक का अवलोकन कर बहुत सुंदर तरीके से आपको जो सपना दिखाई दिया, आपके सपने में कुछ आया, सांप आया, आपके सपने में गाड़ी आई, आपके सपने में झाड़ू आया, आपके सपने में क्या प्रभाव क्या करते दिखाई दिए, तो यहाँ विषयांतर के रूप में हर विषय के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। उस सपने का फल क्या है, और यदि अशुभ है तो उसको कैसे निष्क्रिय करना है, कैसे उसको खत्म, उसका प्रभाव को शून्य करना है, और यदि शुभ है तो उसके प्रभाव को कैसे और बढ़िया करना है। वो सारे सिद्धांत हमने इस पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष रखे हैं। तो आप उन पुस्तकों को अध्ययन कर आप उस विषय में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से विषय हैं जिनके संबंध में आश्रम के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं, और आपको वो सब पुस्तकें हमारी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई भी दे रही होंगी। तो आप उन सब का अध्ययन कर बहुत सारे रहस्यों को अपने जीवन में जान सकते हैं, और बहुत सारे रहस्यों को जानकर अपने मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 17 सालों से इसी पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल बनाया हुआ एक बहुत बड़ा योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है। वहाँ भी भारत सरकार के पैनल पर यह हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार के पैनल पर हॉस्पिटल है, बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से, इंश्योरेंस के पैनल्स पे ये हॉस्पिटल कार्य कर रहा है। तो आप सब अपनी चिकित्साओं, विभिन्न बीमारियों को दूर करने की दवा और दुआ का एक साथ सुंदर मेल है। जिस आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आहुति भगवान शंकर के निमित्त दी जाती हैं, और साथ साथ जो भी चिकित्सा के माध्यम से जो निदान दिए जाते हैं, उन दोनों का मिश्रण, दवा और दुआ का दोनों का प्रभाव बड़ा अद्भुत देखा जाता है। बड़े बड़े समस्याएं बहुत क्षण मात्र में ठीक हो जाती हैं। तो आप भी आइए, जुड़िए माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में, आश्रम पे आकर इन समस्त कार्यक्रमों को लाभ लीजिए। धन्यवाद।